प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में क्या होता है? ल्युट प्रत्यय में ला की और टा की इत संज्ञा हो जाती है। ला की लसक तद्धित से और टा की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और शेष क्या बचता है? यू। ल्युट प्रत्यय का यू शेष बचता है और यू को युओर नाको सूत्र से अन आदेश हो जाता है। युओर नाको सूत्र से यू को अन आदेश हो जाता है। और जैसे कि दिया है पठ प्लस ल्युट। पठ क्या है? धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या होगा? पठ धातु है, ल्युट प्रत्यय का यू शेष बचेगा और यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन। यू के स्थान पर हो जाएगा अन। तो यहाँ पर हो जाएगा पठन। क्या हो जाएगा? पठ धातु है और यू को अनादेश हो जाता है तो हो जाएगा पठन। और ल्युट प्रत्यय में अन हो जाएगा यू के स्थान पर और ल्युट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में ही होते हैं। नपुंसक लिंग में ही ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा पठनम। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग सदैव नपुंसक लिंग में ही होता है तो हो जाएगा पठ धातु और ल्युट प्रत्यय। यू को अनादेश हुआ है तो हो जाएगा पठनम। उसी प्रकार अगला है गम धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा गम नम। गम नम। इसके बाद है दा धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा दा नम। दा नम। फिर है ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा ज्ञा नम। ज्ञा नम। उसके बाद है कथ धातु है और ल्युट प्रत्यय है तो हो जाएगा कथ नम। कथ नम। फिर है लिख धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा लिख नम। लिख नम। खा में आ मिला देंगे, अन्न का आ मिला देंगे तो पूरा खा हो जाएगा। उसके बाद ना और मा नपुंसक लिंग में। फिर है अर्च धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा अर्च नम। अर्च नम। इसके बाद है ची धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा चय नम। चय नम। उसके बाद है भू धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा भव नम। भव नम। तो ल्युट प्रत्यय में ल्युट प्रत्यय का यू शेष बचता है और यू को युओर नाको सूत्र से अन आदेश हो जाता है। ल्युट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं जैसे कि पठ धातु और ल्युट प्रत्यय तो हो जाएगा पठनम। गम धातु और ल्युट प्रत्यय हो जाएगा गमनम। दा धातु और ल्युट प्रत्यय हो जाएगा दानम। ज्ञा धातु है और ल्युट प्रत्यय है तो हो जाएगा ज्ञानम। कथ धातु और ल्युट प्रत्यय हो जाएगा कथनम। लिख धातु है ल्युट प्रत्यय है तो हो जाएगा लिखनम। अर्च धातु है और ल्युट प्रत्यय है तो हो जाएगा अर्चनम। इसके बाद ची धातु है और ल्युट प्रत्यय है तो हो जाएगा चयनम। भू धातु है और ल्युट प्रत्यय है तो हो जाएगा भवनम। ल्युट प्रत्यय में यू को अनादेश हो जाता है और ल्युट प्रत्यय सदैव नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष बचता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष बचता है और ताकि इत संज्ञा हो जाती है। किस प्रकार इसमें धातु को जोड़ते हैं? धातु में यानी कि किस प्रकार तव्यत प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो इसे है क्री धातु और तव्यत प्रत्यय। तो ये प्रत्यय जो होते हैं तीनों लिंगों में होते हैं, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तीनों लिंगों में ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तव्यत प्रत्यय का। तो क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा? कर्तव्य। कर्तव्य। तव्यत का तव्य शेष बचता है। तव्यत का तव्य शेष बचता है तो हो जाएगा कर्तव्य। और नपुंसक लिंग में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कर्तव्यम और पुल्लिंग में होगा कर्तव्य। कर्तव्य। स्त्रीलिंग में होगा कर्तव्य। कर्तव्य। इस प्रकार अगला है गम धातु और तव्यत प्रत्यय तो नपुंसक लिंग में होगा गंतव्यम। गंतव्यम। और पुल्लिंग में होगा गंतव्यः। गंतव्यः। स्त्रीलिंग में होगा गंतव्या। गंतव्या। अगला है दृश धातु और तव्यत प्रत्यय तो नपुंसक लिंग में बनेगा दृष्टव्यम। दृष्टव्यम।
और पुल्लिंग में होगा दृष्टव्यः, दृष्टव्यः, और स्त्रीलिंग में होगा दृष्टव्या, दृष्टव्या। उसके बाद अगला है स्था धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग में होगा स्थातव्यम, स्थातव्यम, और पुल्लिंग में होगा स्थातव्यः, स्थातव्यः। इसके बाद स्त्रीलिंग में होगा स्थातव्या, स्था और तव्या। इसके बाद है दा धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा दातव्यम, दातव्यम, और पुल्लिंग में होगा दातव्यः, दातव्यः, और उसके बाद स्त्रीलिंग में होगा दातव्या, दातव्या। इसके बाद अगला है पा धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में बनेगा पातव्यम, पातव्यम, और पुल्लिंग में होगा पातव्यः, पातव्यः, और स्त्रीलिंग में होगा पातव्या, पातव्या। तो ये है तव्यत् प्रत्यय। तव्यत् प्रत्यय का तव्य शेष बचता है, और जैसे कि है क्री धातु और तव्यत् प्रत्यय, तो हो जाएगा कर्तव्यम नपुंसकलिंग में, कर्तव्यः पुल्लिंग में, और कर्तव्यः स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार है गम धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा गंतव्यम, पुल्लिंग में होगा गंतव्यः, और स्त्रीलिंग में होगा गंतव्या। अगला है दृष्ट धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा दृष्टव्यम, पुल्लिंग में होगा दृष्टव्या, और स्त्रीलिंग में होगा दृष्टव्या। फिर अगला है स्था धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा स्थातव्यम, पुल्लिंग में होगा स्थातव्यः, और स्त्रीलिंग में होगा स्थातव्या। इसके बाद है दा धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा दातव्यम, पुल्लिंग में होगा दातव्यः, और स्त्रीलिंग में होगा दातव्या। उसके बाद है पा धातु और तव्यत् प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा पातव्यम, पुल्लिंग में होगा पातव्यः, और स्त्रीलिंग में होगा पातव्या। तो ये है तव्यत् प्रत्यय। तव्यत् प्रत्यय में ता की संज्ञा हो जाती है और तव्य शेष बचता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला प्रत्यय है अनीयर प्रत्यय। अनीयर प्रत्यय में क्या होता है? अनीयर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। अनीयर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है और रा की इत संज्ञा हो जाती है, अनीय शेष बचता है। जैसे कि होता है कथनीयम, गमनीयम, पठनीयम इत्यादि। तो जैसे है कथ प्लस अनीयर, यानी कि कथ क्या है? धातु है और अनीयर प्रत्यय है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? कथ अनीयर। तो कथ था में आ मिल जाएगा तो हो जाएगा कथ और नीय, तो हो जाएगा कथनीय। और नपुंसकलिंग में ये बनता है कथनीयम। नपुंसकलिंग में होगा कथनीयम और पुल्लिंग में कथनीयः। कथनीयः। स्त्रीलिंग में होगा कथनीया। कथनीया। उसी प्रकार अगला है पठ धातु और अनीयर प्रत्यय। तो नपुंसकलिंग में होगा पठनीयम। पठनीयम। और पुल्लिंग में होगा पठनीयः। पठनीयः। स्त्रीलिंग में होगा पठनीया। पठनीया। इसके बाद है गम धातु और अनीयर प्रत्यय। तो हो जाएगा गमनीयम। नपुंसकलिंग में क्या होगा? गमनीयम। और पुल्लिंग में गमनीयः। गमनीयः होगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में गमनीया। गमनीया। इसके बाद है दृश धातु और अनीयर प्रत्यय। तो हो जाएगा दृष्टव्यम। दृष्टव्यम होगा नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में होगा दृष्टव्यः। दृष्टव्यः। और स्त्रीलिंग में होगा दृष्टव्या। दृष्टव्या। इसके बाद है क्री धातु है और अनीयर प्रत्यय है। तो हो जाएगा
कर्तनीयम, करड़ीयम, करड़ीयम होगा नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में होगा करड़ीयम और पुल्लिंग में होगा करड़ीयः, करड़ीयः और स्त्रीलिंग में होगा करड़ीया, करड़ीया। इसके बाद है अगला है पा धातु और अनियर प्रत्यय। तो हो जाएगा नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, नपुंसक लिंग में बनेगा पानीयम। इसके बाद पुल्लिंग में बनेगा पानीयः और स्त्रीलिंग में क्या होगा पानीया, पानीया। इसके बाद है श्रु धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो हो जाएगा श्रवणीयम, श्रवणीयम नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में श्रवणीयः, श्रवणीयः और स्त्रीलिंग में होगा श्रवणीया। तो ये है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या होता है, अनियर का अनीय शेष बचता है। जैसे कि है कथ धातु और अनियर प्रत्यय। तो नपुंसक लिंग में बनेगा कथनीयम, पुल्लिंग में बनेगा कथनीया और स्त्रीलिंग में बनेगा कथनीया। अगला है पठ धातु और अनियर प्रत्यय। तो नपुंसक लिंग में होगा पठनीयम, पुल्लिंग में होगा पठनीया और स्त्रीलिंग में होगा पठनीया। गम धातु अनियर प्रत्यय। तो नपुंसक लिंग में होगा गमनीयम, पुल्लिंग में होगा गमनीया और स्त्रीलिंग में होगा गमनीया। दृश्य धातु और अनियर प्रत्यय। पुल्लिंग होगा दृष्टव्यम, नपुंसक लिंग होगा दृष्टव्यम, पुल्लिंग होगा दृष्टव्य और स्त्रीलिंग होगा दृष्टव्या। उसके बाद है क्री धातु अनियर प्रत्यय। तो नपुंसक लिंग में होगा करड़ीयम और पुल्लिंग में होगा करड़ीयः और स्त्रीलिंग में होगा करड़ीया। पा धातु अनियर प्रत्यय। तो नपुंसक लिंग में होगा पानीयम, पुल्लिंग में होगा पानीया और स्त्रीलिंग में होगा पानीया। फिर है श्रु धातु और अनियर प्रत्यय। तो नपुंसक लिंग में होगा श्रवणीयम, पुल्लिंग में होगा श्रवणीयः और स्त्रीलिंग में होगा श्रवणीया। तो अनियर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।